प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज आपको इस YouTube पे जो बताने वाला हूं वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। समझ जाओ, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल चुका है। क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, रिया चक्रवर्ती किसी की सगी नहीं है। क्योंकि जो इंसान उसको सब कुछ दे सकता था, उसको एक बहुत ज्यादा प्यार करने वाला एक लड़का मिला था जो सक्सेसफुल था, टैलेंटेड था, सबसे अच्छा इंसान था, सब कुछ था। उसके साथ जब उसने धोखा किया तो और तो किसी की क्या सगी होगी। तो जब उसके अपनी जान पे आई तो वो सीधा सीधा नाम उगलने लग गई है, गवाह बन चुकी है। मैं आपको बताता हूँ इंदर की पूरी खबर और सच्चाई के साथ यहाँ सबूत दिखाऊंगा। जिस तरह से परमवीर सिंह के ऊपर जब अपनी बात आई तो उसने सीधा सीधा सचिन वाजे, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख के ऊपर ढकेल दिया, सारी की सारी सच उगल दिया कि भाई मैं भी गुनहगार हूं, मुझे सजा मत दो, मैं गवाह बनता हूं। और निकल गया अपने रास्ते। अब लीलावती में काम कर रहा है और चुपचाप अपनी वही रिश्वतखोरी वगैरह जो लीलावती में सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ वहां से वो सब चल रहा है उसका नौटंकी। लेकिन बच तो गया उस केस से, 100 करोड़ वसूली मामले में बच गया, दिशा सालियान वगैरह सब केस में बच गया क्योंकि गवाह बन गया। ऐसे ही जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर आई तो वो भी गवाह बन गई, सारी की सारी चीजें बता दी। क्योंकि ये किसी की सगी नहीं है, ना सुशांत की सगी थी, ना अब इन लोगों की सगी है। ये सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती है। अब बताता हूँ सारी खबर क्या हुई, क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक मैं आपके साथ हूं, जब तक मेरी जान में जान है। चलिए, रिया चक्रवर्ती आज की डेट में एक बात बताओ, वो 3 पिक्चरें वो कर चुकी है, एक वेब सीरीज कर चुकी है और एक पिक्चर में अच्छा खासा रोल भी है उसका जो साउथ की है। एक पिक्चर कर चुके हैं। पिक्चर सारी की सारी रिलीज इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट वेट कर रहे थे। क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद अगर रिया चक्रवर्ती को उन्होंने बोल दिया कि गिल्टी नहीं है तो फिर हमारी पिक्चर हिट हो जाएगी, हम रिया का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बना सकते हैं। और रिकॉर्ड बनाने के लिए आज की डेट में सारा का सारा बॉलीवुड उसको सपोर्ट कर रहा है। रिया के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है, ये न्यूज मीडिया में पीआर मीडिया खबर फैला रही है कि आप न्यूज वाले इससे माफी मांगो। और जी मीडिया ने ऑफिस जी न्यूज वाले क्या जो मेन ऑनर है उन्होंने माफी भी मांग ली। अब रिया का सब कुछ ठीक चल रहा है। एक तरह से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि रिया गिल्टी नहीं है। पूरा का पूरा बॉलीवुड उसको सपोर्ट कर रहा है, पिक्चरें उसके ऑलरेडी बनी हुई हैं, मीडिया वालों ने उससे माफी मांग ली है। अब उसका क्लीन रिकॉर्ड है। जो लोग उसको आज गिल्टी समझते हैं वो तो गिल्टी समझते ही है क्योंकि सबूत जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो आपको भी पता है। रिया ने क्या क्या किया सुशांत के साथ, क्या ड्रग्स दिया, क्या जो सारी चीजें व्हाट्सएप चैट में है, महेश भट्ट वगैरह सब 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 है। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। लेकिन एक चीज रुक गई, एक बीच में आ गया है कि दिशा सालियान के केस में एफआईआर दर्ज हुआ और सीबीआई ने कोर्ट का जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। और जो सुशांत सिंह राजपूत का फैन है जो सीबीआई के ऊपर ऑलरेडी टिका हुआ है कि उसने ऐसे सबूत दे दिए हैं लाइव केस के, अमेरिका से वहां लाके, जिसमें दिशा सालियान के दोस्त के वहां से दिशा सालियान का रेप और पूरा मर्डर का पूरा लाइव उसके पास उसने सीबीआई के कोर्ट में दिखाने को तैयार है। तो अब मैंने भी नहीं देखा लेकिन उसने बोला कि कोर्ट में दिखाने को तैयार है, तो वो सीधा सीधा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट उठा के फेंक देगा। तो यहाँ दिशा सालियान डर गई और सबसे ज्यादा डर गए परमवीर सिंह के साथ। क्योंकि परमवीर सिंह के ऊपर जब बात आई तो परम सिंह फल गया। परमवीर सिंह ने सब सच बता दिया, अपने आप को बाजू में कर लिया। तुम लोग मरो था लो, मैं क्या कुछ बेकार में फंसू तुम्हारे चक्कर में, मैंने तो मर्डर किया नहीं, तो मैं क्या को फंसू तुम्हारे चक्कर में, मैं क्या को जेल जेल में चक्के पीसू। जब तुमने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को नहीं छोड़ा तो मेरे जैसे ऑफिसर को क्या छोड़ोगे। यही बात रिया चक्रवर्ती के दिमाग में भी आ गई और रिया चक्रवर्ती को भी यही समझाया गया कि भाई तेरे को चक्की पीसना है, तू ऑलरेडी 1 महीना रह चुकी है, तेरा भाई 3 महीने रह चुका है, अब तेरा करियर शुरू होने वाला है, उससे जल्दी पहले खत्म करना है, उससे अच्छी फिटनेस बन जा और अपने आप को बचा ले और अपना करियर ये कर ले। ये सलाह किसने दी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको समझ में आ रही है सारी चीजें, क्योंकि ये पूरे के पूरे कनेक्शन में है। मोदी जी को जाके दिनू मोरिया मिल रहा है, ठाकरे मिल रहा है, मिल लो उनको। रिया चक्रवर्ती तक खबर जरूर पहुंच गई है कि मोदी जी ना सुनने वाले हैं इनकी, ना कुछ करने वाले हैं। मोदी जी वही करेंगे जो उनको करना है। मिलते सबसे है, मोदी जी तो सबसे मिलेंगे, प्रधानमंत्री है भाई, सारी बातें सुननी पड़ेगी सबकी। वो तो मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलने से क्या है, लेकिन तो बात तो नहीं सुन रहे ना उनकी, थोड़ी ना नाइंसाफी का साथ देंगे। नरेंद्र मोदी है वो हिमालय में 3 साल रहे, वो भगवान शिव की तपस्या में, वो घंटा सुनेंगे इनकी क्रिमिनल्स के लोगों की बात, वो तो इंसाफ करेंगे। अब यहाँ बात है कि एक तरफ से नीलेश ओझा जी और वो सतीश सालियान, दिशा सालियान के खुद के पिता, वो एफआईआर कर दिए, उनका नाम ले लिए, सारी चीजें हो गई है। दूसरी तरफ सुशांत का केस अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कोर्ट ने। अब इतने केसेस में रिया चक्रवर्ती ने सीधा सीधा परमवीर सिंह का रास्ता अपनाया
कि भाई सीधा सीधा जब उसके ऊपर बात आई तो वो फैल गया, क्योंकि वो किसी की सगी नहीं, मैंने सबसे पहले बोल दिया था। वो सारे के सारे सबूत देने को तैयार हो गई है, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि 13 जून की रात को दिशा अब रिया चक्रवर्ती को सुशांत के वहां पे भी देखा गया। तब तो उसको सब कुछ पता है सुशांत के बारे में, किसने मारा, क्या मारा, कैसे मारा, क्या मारा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। और सारी चीजें वो हार्ड ड्राइव जब लेके गई, वो हार्ड ड्राइव में बहुत सारी चीजें होंगी। सुशांत सिंह राजपूत रोज लिख के जब रखता था तो डिजिटल रिविजन भी रखता था। तो आज की डेट में रिया चक्रवर्ती बन गई गवाह, और इस चीज का इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा ही मिलेगा। और रिया भी गिल्टी है, उसको भी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ना हो तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और दीक्षा सालियान लिखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।